अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम इस ट्यूसडे को होने वाले इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले हमले और उसके बाद के अंदर सिचुएशन जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसको एनालाइज करेंगे। हम दो तीन मेन पॉइंट पे देखेंगे। ऑब्वियसली हम इस अटैक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वी विल एनालाइज दैट इस अटैक को लेके इंडिया किस तरह का रिस्पांस दे रहा है और उसके जो एंटिसिपेटेड स्टेप्स हो सकते हैं फ्यूचर में वो क्या हो सकते हैं। एंड वी विल आल्सो हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन पाकिस्तान पोटेंशियल रिस्पांस, या पाकिस्तान के लिए पहले तो इम्पैक्ट क्या आ सकते हैं, थ्रेट क्या हो सकते हैं, और साथ में पाकिस्तान का जो पोटेंशियल रिस्पांस है वो क्या हो सकता है। आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान की आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना है जिसके अंदर पाकिस्तान अपने कुछ स्टेप्स ऑब्वियसली जो है वो डिसीजन करेगा उस हवाले से, और उसके बाद जो अनफोल्डिंग सिचुएशन है उसके बाद इफ़ एनी स्टेप इज़ टेकन बाय इंडिया लेटर ऑन तो पाकिस्तान रिस्पांस इज़ लाइकली टू बी टिट फॉर टैट ऑन दैट। तो ये इस तमाम सिचुएशन को जो है हम आज की पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम ऑब्वियसली बात है कल भी और परसों भी दो और पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट जो पॉइंट डिस्कशन होगी नेक्स्ट में वो पाकिस्तान को जो रिस्पांस आएगा उसको हम एनालाइज करेंगे, और फिर हम इस सारे इवेंट के अंदर जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो पैरेलल डिबेट स्टार्ट हुई है उसके ऊपर भी हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। बट आज के इस एपिसोड में हम एक जेनेरिक आइडिया देखेंगे कि जो पहलगाम में वाक़या हुआ उसके बाद इंडिया का जो रिस्पांस है वो क्या है और वो क्यों है, और उसके पोटेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, पाकिस्तान का पोटेंशियल रिस्पांस क्या हो सकता है। इन मामलों के ऊपर हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली इस ट्यूसडे को आज से कुछ दिन पहले इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका है पहलगाम का इलाका है, वहाँ पे एक टूरिस्ट रिजॉर्ट जो था, टूरिस्ट स्पॉट था, मीडो थी, जहाँ पे 5 से 6 आर्म्ड मिलिटेंट्स ने अटैक किया। और उन अटैक्स के अंदर जो अटैक था दैट वाज वेरी हीनियस एक्ट ऑफ टेररिज्म, बिकॉज उसके अंदर लोगों को पूछा गया, सवाल पूछे गए कुछ लोगों से, और व्हेन दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी नॉन मुस्लिम्स और हिंदूज दे वर टारगेटेड सम इवन एट द पॉइंट ब्लैंक रेंज। ख़वातीन को और बच्चों को स्पेयर किया गया, बट जो मेन थे उनको किल किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द पीपल वर किल्ड इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन एज वेल एज द वुमेन। सो ये एक हीनियस किस्म का जो टेररिस्ट एक्ट था, इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द अटैक वाज क्लेम्ड बाय द रेजिस्टेंस फोर्स, और रेजिस्टेंस फोर्स जो है इसके हवाले से इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ न्यूली इमर्ज्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इंडियन मीडिया जो है उसे लश्कर तैयबा की ही एक ब्रांच कहता है, विच इज़ नॉट ऑफिशियली कन्फर्म्ड बाय ईदर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस और बाय इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स। बट नाज़रीन, ये जो एक्ट ऑफ टेररिज्म था, इसके बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया के अंदर और ख़ासकर सोशल मीडिया के अंदर इमीडिएटली फिंगर्स वर पॉइंटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसकी बहुत सारी वजूहत थी, उनमें से एक वजह ये थी कि उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में LOC के ऊपर भी बॉर्डर क्लैशेज़ हुए, और इंडियन मीडिया जो था दैट टाइम एज वेल, और उनकी जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन थे, दे क्लेम्ड दैट दिस क्रॉस बॉर्डर अटैक हुआ है, LOC के ऊपर जो स्किमिशेस हुई हैं, उसके नतीजे में बहुत सारे उनके नज़दीक जो मिलिटेंट्स थे दे इन्फिल्ट्रेटेड इनटू इंडिया एंड दे वर फियर दैट दे माइट कैरी आउट अटैक, और उसी के अंदर जो है ये हमला हुआ। बट नाज़रीन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस हमले के फॉर्म जैसे मैंने कहा कि इंडियन बहुत से आकर्षक जो एलिमेंट्स थे स्टार्टेड पॉइंटिंग फिगर्स टुवर्ड्स पाकिस्तान, एंड इवन बिफोर द फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया टुक मेजर स्टेप्स। उससे पहले ही इंडिया के जो मीडिया था वो बहुत सारी ऐसे हिंट दे चुका था दैट इंडियन विल ब्लेम पाकिस्तान फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, उनका ये क्लेम था दैट सम ऑफ द अटैकर्स वर स्पीकिंग पश्तो विच एज अ इंडिकेशन फॉर देम दैट दे बिलोंग टू पाकिस्तान। एंड बिसाइड्स दैट उसमें ये भी पॉइंट था कि एक वर्ड यूज़ किया गया इंडिया टुडे के अखबार में, उन्होंने कहा कि जो डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ कम्युनिकेशन था उन लोगों का, दैट एक्चुअली was attributed to the places in Pakistan, that is Muzaffarabad as well as Karachi. So I think it was a predetermined and premeditated targeted naming of the places, because Karachi को पहले भी कहा गया, फिर मुजफ्फराबाद को कहा गया। तो एक प्रीमेडिटेटेड किस्म का जो नैरेटिव था वो बिल्ड किया गया दैट दीज अटैक्स केम फ्रॉम पाकिस्तान। हाउएवर उसके बाद हम देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त विजिट पे थे सऊदी अरेबिया में। ही कट द विजिट शॉर्ट, ही केम नेक्स्ट डे ओवर देयर। इंडिया जो US के वाइस प्रेसिडेंट JD Vance, ही वाज इन इंडिया, वो भी मौजूद थे। और उसके बाद एक मीटिंग हुई कैबिनेट की, और उस मीटिंग के बाद जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक स्टेटमेंट्स जारी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे काइंड ऑफ एक्सप्लेन्ड 5-pronged strategy against Pakistan
as the blame game escalated from India against Pakistan. वो जो 5 prong strategy अनाउंस की गई उनमें से एक जो थी वो इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करना था, इसके ऊपर आएंगे इसकी implications क्या होंगी। दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, ऑल्दो 65 की वार हुई, 71 की वार हुई, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ट्रीटी वाज इंटैक्ट, बट दिस टाइम इंडिया वेंट टू द लास्ट मेजर लेवरेज दैट इट हैज़ ओवर पाकिस्तान और उसको यूज़ किया, उन्होंने सस्पेंड करने की बात की गई। बिसाइड्स दैट दूसरा जो उन्होंने किया, उन्होंने जो डिप्लोमेटिक डाउन साइजिंग की, एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को डाउनग्रेड किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो मिलिट्री अताशीज़ थे इंडिया में उनको दे डिक्लेयर देम पर्सना नॉन ग्रांटा, उन्हें पाकिस्तान छोड़ने, इंडिया छोड़ने का कहा गया, और पाकिस्तान में जो उनकी एम्बेसी थी उसको भी डाउनग्रेड किया और 50+ से उनको 30 के करीब जो है वो नंबर्स कर दिए गए और अपने अताशीज़ को बुला लिया गया। बिसाइड्स दैट एक और स्टेप जो लिया गया वो था कि जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं इस वक्त इंडिया में, उनको कहा गया कि 48 आवर्स के अंदर वो यहाँ से चले जाएँ। दे वर आस्क्ड टू लीव इंडिया इवन विद द वैलिड वीज़ा, उनको वापस भिजवा दिया गया। अनदर वाज जो सार्क वीज़ाज थे वो कैंसिल कर दिए गए, कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए गए पाकिस्तानियों के सार्क वीज़ाज, एंड दे वर आस्क्ड टू लीव इंडिया बाय May 1st। एंड लास्टली दो मेजर बॉर्डर्स थे, बॉर्डर चेक पोस्ट थी, बॉर्डर क्रॉसिंग्स थी, एक अतारी की और दूसरी जो है ये लाहौर की वाघा बॉर्डर, इन दोनों को जो है वो उन्होंने क्लोज डाउन कर दिया। So these were the diplomatic offensive that India has taken so far, but obviously there are multiple indicators within India that India will not be pacified by these steps only. They are likely to escalate the conflict, and we cannot rule out the potential another attempt by India to cross the LOC into Pakistan, a potential surgical strike in Pakistan. That's an indication जो कि हमें बड़ी वाज़ेह नज़र आती है, और उसकी बहुत सी एग्जाम्पल हैं इस इंडिकेशन की। उनमें कुछ तो स्टेटमेंट्स हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट का और बीजेपी का माउथ पीस मीडिया है कुछ हद तक, वहाँ से स्टेटमेंट कुछ इस तरह की आई हैं, बल्कि इनफैक्ट जो कांग्रेस हैं सरप्राइजिंगली उनकी स्पोक पर्सन जो थी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा दैट पिंडी शुड बी फ्लैटेंड। So this is a kind of statement that we usually used to hear from Hitler's Nazi propaganda, but that is coming from Congress. So it means that even if there is no BJP in India, the Congress attitude towards Pakistan will not be different, और जिस तरीके से वो अटैक करने की बात करें। Besides that, हमने देखा कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलिट्री चीफ्स की एक जो है वो मीटिंग की थी, और ऑब्वियसली पता है एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ को बुलाने का मकसद नेवी का कोई लिंक कश्मीर से बनता नहीं है, बट उसकी मीटिंग का मतलब ये हुआ कि इंडिया इज़ कंसिडरिंग अ काइंड ऑफ मिलिट्री एक्शन इन पाकिस्तान, potentially surgical strike, a repetition of what happened in 2019 or what India claimed in 2016. अब नाज़रीन इन सारी जो इंडिया के स्टेप्स हैं उसके रिस्पॉन्ड करने के लिए पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी आज मीटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की लीडरशिप में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, जिसके अंदर सिविल मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी होगी। एंड जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आपके सामने वीडियो आ रही है, तो पोटेंशियली पाकिस्तान वुड हैव गिवन इट्स रिस्पॉन्स, जिसको हम एनालाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट Having said this thing, नाज़रीन, what does this attack mean for Pakistan, India, और जनरली इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कुछ तो हमें नज़र आ गई हैं, जैसे मैंने कहा कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। दिस सस्पेंशन इज़ कंडीशन टू, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जब तक पाकिस्तान मिलिटेंट्स को, टेररिज्म को स्पॉन्सर करना नहीं छोड़ता, तो इंडिया जो है तब तक इस ट्रीटी को एक रखेगा। दिस इज़ अ वेरी वेग काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट इंडिया हैज़ व्हेन इंडिया विल गिव इंडिया गिविंग सर्टिफिकेट टू अदर स्टेट्स दैट दे डू सपोर्ट टेररिज्म और दे डोंट सपोर्ट टेररिज्म। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी यूनिलैटरल, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी आर्बिट्रेरी, एंड इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इंडिया was finding an excuse already against the Indus Water Treaty, although Indus Water Treaty भी हम अलग से प्रोग्राम करेंगे, but this is the major escalation because जब इंडिया पास करता है तो इस पास के भी implications हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए, and it would mean that India can store more water, if not block all the waters, it can reduce the water supplies. Besides that, it can also it would also stop sharing the data with Pakistan on the river flows, potentially causing the environmental problems in Pakistan, खासकर फ्लडिंग के हवाले से जो पाकिस्तान के लिए मसाइल बन सकते हैं। सो ये एक पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है वो हमें आना शुरू हो गया है। डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड बहुत ज़्यादा मैटर इसलिए नहीं करेगा बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ डाउनग्रेडेड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सिंस 2019। वीज़ाज़ को भी करना शायद एक सिंबॉलिक स्टेप होगा, उसके शायद बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होंगे। इट वुड बी मोर मेंट टू आइसोलेट पाकिस्तान देन टू पनिश पाकिस्तान इन दैट वे। Having said this thing, Nazreen, but जो real fear है that is that if India goes for another kind of surgical strike or attempted surgical strike in Pakistan, so I think this is likely to again cause a significant security threat in the region, security crisis in the region.
और ये क्राइसिस जो है इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2019 में there were different factors. One of the factors was that in United States there was the Trump administration at that time, and that Trump administration they had been having a tilt towards India. But 2019 was a time when United States was negotiating and are attempted to negotiate with the Taliban in Afghanistan, and therefore they needed Pakistan. So 2019 की de-escalation में भी United States had a role to play. But इस टाइम पे there are no US forces in Afghanistan, so there is no US kind of pressure on the US to de-escalate tensions between Pakistan and India, except that Donald Trump has stated in the very beginning of his presidency that he will not only end the existing wars, he will also prevent the future wars. So in that context, अगर war एक conflict escalate होता है तो Trump administration might get engaged in de-escalation, but at this point of time indicators are that United States stands with India. और उसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब ये 26 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं इस टेररिस्ट अटैक में इंडिया के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली इसको कंडेम किया। ऐसा ही एक वाक़या जाफर एक्सप्रेस का पाकिस्तान में हुआ था जहां पाकिस्तान के सिविलियंस मारे गए थे एंड अराउंड इतने ही लोग मारे गए थे, उतने ही लोग शहीद हुए थे। उस वक्त ट्रंप की तरफ से कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आई थी, और तो उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट्स दी थी। सो आई थिंक ये इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया वुड बी फार मोर हैविंग फार ग्रेटर सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स देन इंडिया हैड इन 2019। Besides that, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है नाज़रीन दैट दिस इज़ द टाइम जब इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। ख़ासकर इंडिया जो है उसके पास जो एयर फोर्स की स्ट्रेंथ है दैट हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ हमने देखा कि उनके पास जिस तरीके से नए वेपन्स आए हैं और ख़ासकर जो उनके पास जो फ्रेंच मेड जो प्लेन्स उन्होंने बाई किए थे रिसेंटली, वो उनके पास एक एडिशनल रफ़ाइल के जो प्लेन्स हैं वो हैं उनके पास। पाकिस्तान हैड एयर डिफेंस सिस्टम AQ के नाम से जो डिप्लॉय किया गया है इंडिया के बॉर्डर के साथ, वो मौजूद है। इंडिया के पास जो है वो एक्टिवली उनके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। तो कैपेबिलिटीज़ इंडिया पाकिस्तान की इंक्रीज़ हुई हैं। बट हैविंग सेड दिस थिंग नाज़रीन, दिस इज़ आल्सो द टाइम जब आई गेस ये जो अटैक था, इस अटैक की सिवियरिटी डिफरेंट थी 2019 में, बिकॉज 2019 में अटैक वाज ऑन द मिलिट्री कन्वॉय, दिस टाइम इट्स सिविलियन। So the condemnation of the civilian attack is far greater, not just in India, but also in Pakistan. I have not seen anybody in Pakistan so far who has been supportive of or even silent on this one. Nobody liked the idea that civilians who go for visiting sites to places, even disputed places like Kashmir, should be targeted. And खासकर नाज़रीन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है that Pakistan has been victim of identity-based killings. हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री रही है कि बलूचिस्तान के अंदर ऑब्वियसली बात है जो पंजाब की आइडेंटिटी के लोग थे उनको आइडेंटिफाई करके अलग करके मारा गया पाकिस्तान में। रिसेंट अटैक भी हुए। इसी तरीके से जो सेक्टेरियन किलिंग थी वो आइडेंटिटी की बुनियाद पर किलिंग होती नहीं, पाकिस्तान में आइडेंटिफाई करके उनको किल किया जाता रहा। तो पाकिस्तान हैज़ बीन द विक्टिम ऑफ इट। देयरफॉर नो सेन पाकिस्तानी कैन डिफेंड दिस आइडिया दैट किलिंग ऑफ अ पर्सन बिकॉज ही डज नॉट शेयर फेथ विद यू और वो सिविलियन है, दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टेररिज्म। तो जो सोशल रिएक्शन है इस अटैक पे अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान में सिमिलर है, बट ऑब्वियसली दे आर इंडियन सिटीजन्स और इंडिया के अंदर रिएक्शन जो है वो ज़्यादा आना है, बट पाकिस्तान के अंदर भी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। देयरफॉर आई थिंक कहीं ना कहीं पे इंडिया के अंदर ये भी एक होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट दिस अटैक इवन दे ब्लेम पाकिस्तानी स्टेट फॉर दैट, बट उसकी एक डिबेट अलग है। बट हैविंग सेड दिस थिंग, नोबडी सपोर्टेड दिस आइडिया ऑफ अटैक ऑन सिविलियंस इन एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज वी आवरसेल्व्स वर द विक्टिम ऑफ दिस थिंग। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो सिवियरिटी ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स है वो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, बट आई डोंट सी बिकॉज मोदी की जो पॉलिटिकल मोटिव है, बिकॉज मोदी साहब इस साल इलेक्शन हुए और इन इलेक्शंस के नतीजे में हमने देखा कि उनको उतनी विक्ट्री नहीं मिली और ख़ासकर कश्मीर में उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो लूज़ हुई और वो इलेक्शन बीजेपी हारी वहाँ कश्मीर में। देयरफॉर इफ़ दे टेक एनी सिग्निफिकेंट एस्केलेशन ऑन ग्राउंड through military action, then this would meant to be calculated to increase their political mileage, just like Benjamin Netanyahu did in Gaza, making excuse of that attack and prolonging this conflict. So in that context, BJP could take this conflict for political advantage, and this is something that is going to significantly threaten Pakistan's security. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं कि ये जो वाक़या था, दिस इज़ लाइकली टू बी सीन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर टर्न अराउंड इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। और जो थोड़ी बहुत उम्मीद बंदी थी पिछले 1-2 सालों में,
of potential improvement of relationship between Pakistan and India, considering कि जयशंकर पाकिस्तान आए थे, considering कि पाकिस्तान इंडिया में इलेक्शन हुए, पाकिस्तान की तरफ से ऑलिव ब्रांच दी गई, but obviously ये जो वाक़या है, this is likely to significantly derail the potential of Pakistan-India relationship, और Indus Waters Treaty को suspend करना और उसको link करना with the terrorism phenomena is a clear indication that India has no plans to improve the relationship or to restore this treaty to the fullest in the near future. As a result, Pakistan needs to make not just a short-term reaction to what India says, but we also need to consider a long-term response, a long-term reaction to and long-term developmental approach. How can we survive considering that India is threatening Indus Waters Treaty and India is increasingly threatening militarily against Pakistan? Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe to this channel. Allah Hafiz.